हेलो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। इसको लगाने से पहले आपको जितने भी फार्मूले मैं बताया हूँ वो सब याद होने चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और यक्स डिफाइन किया गया है -1/2 से 1/2 तक डिफाइन किया गया है। अब ये LHS और ये है RHS। यहाँ पे RHS थोड़ा बड़ा है तो हम RHS को लेंगे और LHS प्रूव करेंगे, मतलब 3 साइन इनवर्स यक्स प्रूव करेंगे। यहाँ भी हम लेते हैं RHS है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारा RHS है। अब यहाँ पे हम यक्स बराबर साइन थीटा मानते हैं। यहाँ पे यक्स बराबर साइन थीटा मानते हैं क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है और अंदर का टर्म साइन में बदलेगा तभी साइन इनवर्स साइन कटेगा, इसलिए यक्स बराबर साइन थीटा हम माने हैं। अब यक्स के स्थान पर साइन थीटा हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे साइन 3 थीटा का फार्मूला। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और कुछ इस प्रकार लिख देंगे। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा 3 थीटा साइन के डोमेन में है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक इंटरवल दिया था, यक्स का मान -π/2 से π/2 तक होगा, -1/2 से 1/2 तक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे 1/-1/2 यक्स में शामिल है और इससे बड़ी संख्या हो सकती है और 1/2 भी हो सकता है और इससे छोटी संख्या हो सकती है। ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे हम माने थे यक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स यक्स। इस प्रकार यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम यक्स के स्थान पर साइन थीटा पुट करेंगे। जब यक्स के स्थान पर साइन थीटा पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब हम तीनों पक्षों में साइन इनवर्स का गुणा करते हैं। तो जब यहाँ हम साइन इनवर्स का गुणा करेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 और ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, ये थीटा आएगा कुछ इस प्रकार, साइन इनवर्स 1/2। इसका मान आप हल करेंगे तो आएगा -π/6 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/6। अब यहाँ पे 3 थीटा था तो यहाँ पे 3 का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये -π/2 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। इस प्रकार डिफाइन होता है 3 थीटा -π/2 से π/2 तक है। और जब ये है तो साइन इनवर्स साइन आपस में कट जाएगा और आपको मान मिल जाएगा 3 थीटा। थीटा का मान यहाँ से हम रख देंगे 3 साइन इनवर्स। इस प्रकार हमारा ये LHS प्रूव होता है। हम RHS लेकर चले थे और हमें LHS मिल गया 3 साइन इनवर्स यक्स। अब चलते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी हमें सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी के जैसे है, 3 cos इनवर्स यक्स बराबर cos इनवर्स
4x³ माइनस 3x, और x डिफाइन किया गया है बंद अंतराल में 1/2 से 1 तक। इस प्रकार हमारा दिया गया है। इसमें भी हम RHS को लेंगे। RHS है हमारा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब यहाँ पे cos इनवर्स है, इसलिए हम x के स्थान पर cos थीटा रखेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x बराबर cos थीटा। जब हम x के स्थान पर cos थीटा रख देंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब इसका मान आप जानते ही होंगे क्या होता है। इसका मान होता है cos इनवर्स cos 3 थीटा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, cos 3 थीटा बराबर होता है 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को उपयोग किए हैं। अब आप फिर से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से जो दिया गया था। इसको हम इस बार डायरेक्ट करते हैं। जब x का मान हम x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो थीटा का मान आएगा हमारा π/3, क्योंकि cos में π/3 का मान 1/2 होता है। और जब हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो cos थीटा का मान आएगा, cos थीटा का मान आएगा 0। cos 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ थीटा का मान 0 आएगा। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 3 थीटा करेंगे तो यहाँ 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 3 थीटा बिलोंग करेगा 0 में 3 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 ही, और ये आ जाएगा पाई। 0 से पाई साइन यहाँ कॉस दिया गया है। कॉस का डोमेन 0 से पाई होता है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस आपस में कट जाएगा और आपको मान मिलेगा क्या, 3 थीटा। ये आपको डिफाइन करना होगा। वास्तविकता में जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है वो उसमें इस प्रकार इसका उपयोग ऐसा दिया गया है कि वो लिमिट में हो, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लिमिट में नहीं होता, तो उसको बनाना पड़ता है और बनाने के लिए पाई जोड़ना पड़ेगा या पाई घटाना पड़ेगा। इस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया। 3 थीटा हमारा डिफाइन कर दिया, 0 से पाई में होगा, और कॉस इन्वर्स का जो कॉस इन्वर्स का परिसर होता है वो भी 0 से पाई होता है, और जब ये होता है तो हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान आएगा कॉस इन्वर्स x। यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स x। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 हमें प्रूव करना है। तो हम ये LHS लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि ये बड़ा पद है और इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x/। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा x y 1 से छोटा होगा, तभी ये फार्मूला हमारा काम करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x बराबर 2/11 और y बराबर 7/24 हम मानेंगे। तो यहाँ LHS बराबर है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स x प्लस y, मतलब कि 2/11 प्लस 7/24।
बटे 1 माइनस एक्स बाई मीन्स 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया tan इनवर्स। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 24 दूना 48 प्लस 11 सते 77 बटे इन दोनों का गुणा हो जाएगा 11 गुणे 24। ऐसे ही नीचे 11 गुणे 24 का पहले गुणा करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं 7 दूना 14 और इसका भी एलसीएम मान लेते हैं 11 गुणे 24 और 11 गुणे 24 का यहाँ क्या हो जाएगा गुणा 11 गुणे 24 माइनस इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब 11 गुणे 24 ये आपस में कट जाएगा और मान देगा 48 प्लस 77 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 11 × 44 आया 4, 11 दूना 22 4 26 माइनस 14। इसको सॉल्व आगे करते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 125 बटे इन दोनों को इसमें इसको घटा देंगे तो आएगा 250। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व आगे करते हैं तो ये 1 और ये 2 tan इनवर्स 1/2 ये हमारा आ जाता है RHS। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। पहले हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको पता होगा 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 10 के फॉर्म में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 10 के फॉर्म में फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो इसके स्थान पर हम ये रखेंगे जहाँ x बराबर 1/2 है। तो चलिए इसको LHS लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 आपका कट जाएगा, ये आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आप समझ गए होंगे। और एक टर्म आपका था tan इनवर्स 1/7 का। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स 2 से 2 कट गया तो आ गया 1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये वाला जो फार्मूला था यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इस फार्मूले का यूज किए हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो 7 त्रिक 21 होता है, 7 चौक 28 प्लस 3, 3 एकम 3। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा 7, इसका गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 हमारा एलसीएम भी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 4। ये आप समझ चुके होंगे। इसको आगे यहीं पे लिख देते हैं। ये 21 से 21 कट जाएगा और मान आएगा आपका
28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, बटे 21 में 4 घटा देंगे तो आपका मान आएगा 17। इस प्रकार ये हमारा RHS प्रूफ होता है। हमारा RHS देख लेते हैं कितना था, यही था tan इनवर्स 31/17। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। इसको हमें सरल रूप में लिखना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x² ब्रैकेट यहीं तक है -1/x, और x बराबर 0 नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 होगा तो ये पद अनंत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया है x बराबर 0 के नहीं है। यहाँ पे tan इनवर्स है तो इस टर्म को भी हमें tan में बदलना पड़ेगा, इसलिए x बराबर tan थीटा मानते हैं। x के स्थान पर tan थीटा हम पुट कर देंगे तो मान आएगा tan इनवर्स √1 + tan थीटा -1/tan थीटा। आगे के लिखेंगे तो होगा tan इनवर्स, ये tan स्क्वायर होगा क्योंकि x² था इसलिए tan² भी होगा। ये आ जाएगा √1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा -1/tan थीटा। ये हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम लिखेंगे तो sec² और ये √ कट जाएगा और मान आएगा sec थीटा -1/tan थीटा। अब हम इस सभी टर्म को साइन कॉस में बदलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1/sin थीटा/cos थीटा। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। तो ये cos यहाँ इंटू होगा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले पद को तो एलसीएम में cos आएगा और यह जाएगा 1 - cos थीटा, और ये टर्म उल्टा हो जाएगा कुछ इस प्रकार cos थीटा/sin थीटा। ये cos थीटा आपस में कट जाएगा और मान आएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा/sin थीटा। अब हम आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे। cos थीटा बराबर होता है cos² थीटा -sin² थीटा θ/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये नीचे का टर्म जो है सिर्फ साइन का है, तो हम यहाँ पे cos² θ/2 के जगह है 1 - sin² θ/2 रखेंगे। तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 - sin² θ/2 sin² θ/2, और ये आ जाएगा cos थीटा 1 - 2 sin² θ/2। cos थीटा के स्थान पर ये हो जाएगा। और आपको हम बता चुके होंगे sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। अब बस हम इसी मान को यहाँ पे रखेंगे तो tan इनवर्स 1 और cos थीटा का मान हो जाएगा 1 - 2 sin² θ/2 बटे 2 sin θ/2 cos θ/2। tan इनवर्स ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, और 1 sin θ/2 से 1 sin θ/2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा sin θ/2 बटे cos θ/2।
अभी ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहाँ पे इंटरवल कुछ हमें नहीं दिया गया था तो tan इनवर्स tan को काट देंगे, थीटा बाई 2 आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे हम थीटा बराबर लिख देंगे tan इनवर्स x, तो ये मान आएगा tan इनवर्स x बटे 2 या 1/2 tan इनवर्स x। इस प्रकार इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/√x² - 1 और ये x को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम मानते हैं माना x बराबर कॉसेक थीटा। ये है हमारा टर्म tan इनवर्स का, तो इसको भी हमें tan बनाना पड़ेगा तभी आपस में कटेंगे। तो कॉसेक थीटा जब यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आएगा कॉट और ऊपर जाकर tan आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार। x के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। 1/, इसका मान आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ये आएगा tan इनवर्स tan थीटा। ये आपस में कट जाएगा और आपका मान आएगा थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x। और यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया गया है, x का मान है, इसका मीन्स है ये बिलोंग करता है r-1 से 1 तक, इसका मतलब यही है। तो यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हैं थीटा का मान इसके डोमेन में होगा। थीटा का मान यहाँ पे हम रख देंगे, आएगा कॉसेक इनवर्स x। इस प्रकार छठवें क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट √1 - cos x बटे 1 + cos x और x को डिफाइन किया गया है, ये होगा 0 होगा। 0 से पाई के बीच में x को डिफाइन करा गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कॉस इनवर्स है तो इस टर्म को ये है tan इनवर्स, तो इस पद को भी हमें tan बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसको tan बनाने के लिए कुछ दिमाग लगाएंगे और इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। तो इसका जब परमेयीकरण करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 - cos x बटे 1 + cos x 1 - cos x मीन्स 1 - cos x का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स और ये 2 हो जाएंगे 1 - cos x का होल स्क्वायर। ये आपस में गुणा होकर स्क्वायर में बदल जाएंगे और इसमें लग जाएगा, ये है a + b और a - b बराबर a² - b² का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे अंडर रूट अब हटेगा 1 - cos x बटे, ये स्क्वायर में था और 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये है अंडर रूट tan इनवर्स, ये स्क्वायर इन दोनों में स्क्वायर है तो ये अंडर रूट को काट देगा और ये मान दे देगा 1 - cos x बटे sin x। अब इस प्रकार के फॉर्म को हम 5वें क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम
1 माइनस कॉस यक्स के जगह लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2, इसको ब्रैकेट में बटे 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2, स्क्वायर नहीं होता, साइन यक्स बाई 2 कॉस यक्स बाई 2 हो जाएगा। इस फॉर्म को हम सॉल्व किए हैं। यहाँ साइन का मान रखे हैं और कॉस का मान रखे हैं। ये आपको उदाहरण 5 में नहीं, इसी प्रश्नावली 5 में बता चुके हैं। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 और एक साइन से साइन कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा tan यक्स बाई 2। tan इनवर्स tan आपस में कट जाएगा तो यक्स बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यदि यहाँ दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो 0, तीनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो यक्स बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। ये जो है यक्स बाई 2 का 0 से पाई बाई 2 के बीच डोमेन आ रहा है, तो यह tan इनवर्स के परिसर में है, इसलिए ये tan इनवर्स tan आपस में कट गया और ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x, और यक्स को डिफाइन इस अंतराल में करा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये tan इनवर्स है तो इस पद को भी हमें tan में बनाना पड़ेगा, जिसके लिए cos x कॉमन लेंगे। तो ये है cos x कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस साइन x बटे cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x बटे, नीचे से भी cos x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x। cos x से cos x कट जाएगा और आपका आएगा आंसर 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। अब इसको सॉल्व करना आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। 1 के स्थान पर लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू में हम मान सकते हैं, 1 के स्थान पर फिर से हम tan पाई बाई 4 रख देते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान होता है 1। अब ये फार्मूला tan a प्लस b का है, लेकिन यहाँ माइनस है तो tan a माइनस b का ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला है tan a माइनस b। यहाँ a पाई बाई 4 और b है x। यहाँ हम लिख देते हैं tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला होता है। इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम परिवर्तित किए tan पाई बाई 4 की मदद से। अब ये दोनों आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, tan इनवर्स tan आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये हमें बताएगा ये जो यक्स की परिभाषा लिखी गई है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 पाई बाई 4 माइनस यक्स, तो इस टर्म को हमें बनाना पड़ेगा पाई बाई 4 माइनस यक्स। तो इस इधर लिख लेते हैं, पहले हमें माइनस यक्स बनाना पड़ेगा, तो तीनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और चिन्ह आपका बदल जाएगा, ये माइनस यक्स, ये माइनस 3 पाई बाई 4। अब हमें इसमें 4 पाई बाई 4 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस यक्स
और ये हो जाएगा π/4 - 3π/4। ये आप समझ चुके होंगे। ये 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा π/2 और ये π/4 - x, और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा -π/2। तो ये जो अंतराल आया हमारा, ये डिफाइन हो रहा है -π/2 से π/2 तक। खुले अंतराल में यानी -π/2 और π/2 शामिल नहीं रहेगा। और 10 का जो डोमेन होता है वो भी होता है -π/2 से π/2 तक। या tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो इतना ही होता है जो यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं। अर्थात ये जो मान है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। तो ये tan इनवर्स tan आपस में कट जाएगा और आपका मान आएगा π/4 - x। यदि इसको हम इस लिमिट को बदल देते हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को कठिन बनाना हो तो इस लिमिट को हम यदि बदल देते हैं 0 से पाई के बीच का मान x को दे देते हैं, तब इस कंडीशन में इसका मान कुछ दूसरा आएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 से 0 x और फिर ये पाई, इस प्रकार का है। अब हमें ये मान इसको बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें चिन्ह जब बदलेंगे तो ये माइनस होगा तो 0 ही रहेगा, और ये -x - पाई। अब इसमें हमें π/4 को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो π/4, ये π/4 - x, और जब इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3π/4। ये आप समझ चुके होंगे, माइनस में आएगा। इसमें हम π/4 को जोड़े हैं, तीनों पक्षों में π/4 को जोड़े हैं। ये आप देख सकते हैं π/4 माइनस पाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा -3π/4। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये आ चुका है। अब इसको हम चेक करें कि ये डोमेन में है कि नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए हम इसको कुछ अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ π/2 ग्राफ में आप बना भी चुके होंगे। ये है -π/2 और ये π/2। अब देखिए आप, यदि हम इसको 2 इंटरवल में तोड़ते हैं, एक इंटरवल π/4 से -π/2 और दूसरा जो इसका इंटरवल है वो हम तोड़ लेते हैं -π/2 से -3π/4 तक। इसका मतलब है इस -π/2 से बड़ी संख्या है लेकिन इससे छोटी है, और इसका मतलब इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है। इस प्रकार हम इसको जब 2 अंतरालों में तोड़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह, मान लीजिए यहाँ पे होगा π/4, तो इसका मान यहाँ से, ये पहला अंतराल कह रहा है कि π/4 से छोटा होगा, मीन्स π/4 के इधर, और -π/2 से बड़ा होगा, ये है हमारा -π/2। पहला अंतराल यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है। वही बात करा जाए दूसरे अंतराल की, तो मान लीजिए यहाँ -3π/4 हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है। ये हमारा दूसरा अंतराल। इसको यदि हम फर्स्ट करें तो ये है हमारा फर्स्ट, और इसको जब सेकंड माने तो ये है हमारा सेकंड अंतराल। यहाँ से यहाँ तक सेकंड अंतराल। लेकिन 10 का डोमेन -π/2 से π/2 तक होता है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इस अंतराल में हमारी ये शाखा है।
तो जब ये हमारा मान दिया रहेगा तो इस शाखा के लिए तो ये मान सही है, लेकिन इस शाखा के लिए यह मान सही नहीं है। तो इस शाखा के को सही करने के लिए हमें पाई जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan यक्स। ये अगर थीटा रहेगा तो ये थीटा, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसमें हम पाई को जोड़ेंगे, और जब पाई को जोड़ेंगे तो ये इंटरवल हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब ये पाई जुड़ेगा तो पाई बाई 2, और जब इसमें हम पाई जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसमें पाई जुड़ेगा तो 5 पाई बाई 4 माइनस यक्स, और ये मान हो जाएगा जब इसमें हम पाई जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, और आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। मीन्स ये जो अंतराल आएगा, ये वाला अंतराल वो डिफाइन हो जाएगा फिर से इस वाले अंतराल में। देख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से बड़ी है लेकिन पाई बाई 2 से छोटी है, तो इस अंतराल के लिए मान हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 4 माइनस यक्स, और इस अंतराल के लिए मान ये होगा। तब क्वेश्चन को इस प्रकार डिफाइन करना पड़ेगा, कब? जब ये हमारा यक्स डिफाइन रहेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन इसी यक्स पर डिफाइन था, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा और हमारा सही है। लेकिन जब ये अंतराल हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब इसका आंसर 2 होगा। पहला अंतराल के लिए ये और दूसरे अंतराल के लिए ये, आप समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और यक्स की डिफाइन किया गया है ये। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो ये लिखा है माइनस ए से यक्स का मान ए के बीच में है, अर्थात माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा मान है, इसका मतलब यही लिखा गया है। अब हम ये जब tan इनवर्स है तो इस वाले पद को भी हमें tan बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर दिया गया है, इसलिए यक्स बराबर ए tan थीटा मानते हैं। ए tan थीटा मानेंगे तो ना आएगा आंसर, यक्स बराबर ए साइन थीटा मानते हैं। क्योंकि ये स्क्वायर दिया गया है तो नीचे कॉस हो जाएगा और ऊपर साइन रहेगा, तो tan में बदल जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स यक्स के स्थान पर ए साइन थीटा पुट करते हैं, तो ये आएगा ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, जब ये पुट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा ए साइन थीटा बटे, अब इसमें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकाल के अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, और अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ए साइन थीटा पुट किए थे ताकि ए आपस में कट जाए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, और इसका मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर स्क्वायर अंडर रूट कट के कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan आपस में कट जाएगा और थीटा मान दे देगा, और यहाँ पे हमें डिफाइन यहाँ से करना पड़ेगा इस लिमिट के माध्यम से कि यह इसके डोमेन में है। देखिए कैसे, यहाँ पे हम मान रख देंगे यक्स के स्थान पर ए साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और ये आ गया ए। तीनों पक्षों में ए है तो एक कट जाएगा और आ जाएगा -1, ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1। तो तीनों पक्षों में हम साइन इनवर्स का गुणा करते हैं,
तो जब ये होगा साइन इनवर्स -1 और ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1, इसका मान आ जाएगा -π/2 इसका थीटा और ये आ जाएगा π/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और ये मान आ जाएगा। यहाँ से डिफाइन हो रहा है थीटा बिलोंग करता है खुले अंतराल में -π/2 से π/2 तक, इसलिए यह tan का डोमेन भी है या कहें tan इनवर्स का परिसर भी है, इसलिए tan इनवर्स tan आपस में कट जाएगा और आपको मान देगा क्या, थीटा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।